लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। लाल रंग है, वो रंग इमोशंस का है। बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। फरवरी की शुरुआत में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही वोट का तवा भी तमतमाने लगा है। नेताओं की जुबान की तासीर बता रही है कि यूपी की चुनावी गर्मी पूरे शबाब पर है। जाट वोटों की पोटली लेकर पश्चिम यूपी में ताल ठोक रहे जयंत चौधरी को बीजेपी खुला ऑफर दे चुकी है, लेकिन जयंत कभी चवन्नी तो कभी चर्बी के नाम पर चढ़े ही जा रहे हैं। वोट से बीजेपी की चर्बी उतार दो। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उतरे समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में जयंत की मुखरता साफ साफ झलक रही है। जयंत चौधरी फ्रंट फुट पर चढ़कर शॉट खेल रहे हैं, नहले पे दहला के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जयंत चौधरी के जुबानी शोले की एक और झलकी देखिए। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा, तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। जयंत चौधरी योगी के जिस बयान का जवाब दे रहे थे वो भी काबिले गौर है। आने वाले दिनों में मौसमी गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन योगी का दावा है कि वो मई जून में भी शिमला बना देते हैं। 10 मार्च के बाद गर्मी होगी शांत। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बीजेपी ने यूपी की लड़ाई में हमले की लाइन खींच दी है। तय कर दिया है कि अखिलेश पर हमला किस दिशा से होगा। सीधी रणनीति है समाजवादी पार्टी की नीति और नियत को कटघरे में खड़ा करने की। इसलिए मेरठ हो या मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद हो या कैराना, योगी के तेवर और अंदाज नहीं बदलते। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। पैसा जनता का, और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। बीजेपी ने अखिलेश और जयंत के लिए जो चक्रव्यूह और जो मोर्चा तैयार किया है, उसमें घुमा फिराकर दंगे पर चुनावी पंगे की कोशिश दिखती है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। अखिलेश भी समझ और जान गए हैं कि लाल टोपी पर होने वाले हमले का किस तरह जवाब देना है। बीजेपी हमले करती है तो अखिलेश लाल पोटली आगे कर देते हैं। तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे।
बीजेपी और समाजवादी पार्टी के इस जंग में अभी और ज्वार भाटे उठेंगे, इसका कोई किनारा फिलहाल नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।